Good morning students, myself is Dimple. Today we will start chapter 3 Chemistry, Synthetic Fibers and Plastics. The clothes which we wear are made of fabrics. जो कपड़े हम पहनते हैं वो फैब्रिक्स के बने होते हैं. Fabrics are made from fibers obtained from natural और artificial sources. और ये जो फैब्रिक्स होते हैं वो फाइबर से बने होते हैं जो कि हमें नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज से मिलते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि जो कपड़े हम पहनते हैं वो फाइबर से बने होते हैं जो कि नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज से हमें मिलते हैं. कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? क्या आप कुछ नेचुरल फाइबर्स के नेम बता सकते हो जिससे कपड़े बनते हैं? Fibers are also used for making a large variety of household articles. Fibers जो हैं वो और किस काम के लिए यूज किए जाते हैं? हाउसहोल्ड आर्टिकल्स बनाने के लिए भी यूज किए जाते हैं. Make a list of some common articles made from fibers. फाइबर से कौन कौन सी चीजें बनती हैं हम उसकी एक लिस्ट बनाएंगे. Try to separate them into those made from natural fibers and those made from artificial fibers. और उसके बाद हम सेपरेट करेंगे उसमें से कि कौन से नेचुरल फाइबर से बने हैं और कौन से आर्टिफिशियल फाइबर से. तो यहाँ पे हम कुछ आर्टिकल्स के नेम लिखेंगे और इधर हम बताएंगे कि ये आर्टिकल जो जिस फाइबर से बना है वो नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है. Why did you label some fibers as artificial? अब हमने ये पढ़ना है कि नेचुरल और आर्टिफिशियल में क्या अंतर है. नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल फाइबर्स होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं और आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं जो हम खुद बनाते हैं. नेचुरल फाइबर्स फॉर एग्जाम्पल कॉटन. कॉटन क्या होती है? जिससे बहुत से क्लोथ्स बनते हैं. कॉटन के सूट्स होते हैं और भी बहुत सी चीजें बनती हैं कॉटन से. और आपको पता है कि कॉटन हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है. तो कॉटन जो है वो एक नेचुरल फाइबर है जिससे कि कॉटन के कपड़े बनते हैं. तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स. तो हमने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है कि वो फाइबर जो खुद बनाए जाते हैं जो हमें प्लांट से नहीं मिलते, जो हमें एनिमल से नहीं मिलते. नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताई है कॉटन. कॉटन जो है वो प्लांट से मिलती है हमें. इसी तरह वूल, ऊन हमें किससे मिलती है? शीप से, भेड़ से. तो एनिमल से मिलती है. तो वो दोनों क्या है? नेचुरल फाइबर है. और कुछ होते हैं आर्टिफिशियल, सिंथेटिक फाइबर्स भी जिनको हम कहते हैं. इस चैप्टर में हमने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ना है. तो यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स, अभी मैंने जो बताया, नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, wool, silk etc. are obtained from plants और animals. नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं? जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कॉटन प्लांट्स से मिलती है, वूल हमें शीप से मिलती है, सिल्क जो है वो एक सिल्क वॉर्म, एक कीड़ा होता है, सिल्क वॉर्म से सिल्क मिलती है. तो ये सारे क्या है? नेचुरल फाइबर्स हैं जिससे कि बहुत से हाउसहोल्ड आर्टिकल्स और कपड़े बनते हैं. तो ये जो फाइबर हैं वो नेचुरल फाइबर्स हैं और ये हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं. द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स. और सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फाइबर्स क्या होते हैं? जो ह्यूमन बींग्स बनाता है. दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स. इसलिए हम उनको सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स कहते हैं. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि जो कपड़े हम पहनते हैं वो फाइबर्स के बने होते हैं, फैब्रिक्स के बने होते हैं. और फैब्रिक्स किसका बना होता है? फाइबर का. फाइबर्स जो हैं वो दो तरह के सोर्सेज से हमें मिलते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल मतलब सिंथेटिक जो है सोर्सेज. तो नेचुरल फाइबर्स जैसे कि कॉटन, वूल, सिल्क हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं. जो फाइबर्स प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं वो नेचुरल फाइबर्स होते हैं. और जो फाइबर्स मैन मेड होते हैं वो सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं. व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं. ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बीड्स ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड. तो आपने एक माला देखी होगी, नेकलेस देखा होगा, उसमें क्या होते हैं? बीड्स होते हैं. माला किसकी बनी होती है? बीड्स को जोड़कर बनी होती है, मोतियों से बनी होती है. जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये छोटे छोटे बीड्स से मिलकर एक माला बनती है. और ट्राई टू ज्वाइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स
clips together to make a long chain as figure 3.1। तो ये क्या है, एक लॉन्ग चेन बनाई है पेपर क्लिप्स के साथ। पेपर क्लिप्स के साथ पेपर क्लिप्स को जोड़ जोड़ के एक लॉन्ग चेन बनाई गई है। अ सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइंट टुगेदर। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, वो एक चेन होती है जो कि स्मॉल यूनिट्स, जैसे कि हार में स्मॉल यूनिट्स कौन से हैं, बीड्स हैं। बीड्स छोटे छोटे यूनिट से मिलकर एक माला बनती है। इसी तरह जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो छोटे छोटे यूनिट्स को ज्वाइन करके एक लॉन्ग जो है फाइबर बन जाता है, जिसको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। और एक जो छोटा यूनिट है एक्चुअली वो होता क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है कि जो छोटे छोटे यूनिट्स मिलके एक लंबा लार्ज यूनिट बन जाता है, उसको हम पॉलीमर कहते हैं। The word polymer comes from two Greek words, poly meaning many and mer meaning part। poly का मतलब होता है बहुत ज्यादा, mer का मतलब होता है part। मतलब पॉलीमर होता है जो बहुत से छोटे छोटे यूनिट से मिलके बना होता है, छोटे छोटे पार्ट से मिलके बना होता है, उसको हम पॉलीमर कहते हैं। सो पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। तो पॉलीमर जो है वो रिपीटिंग यूनिट्स, जो यूनिट्स रिपीट होते हैं उससे मिलके बना होता है। पॉलीमर्स अकर इन नेचर आल्सो। पॉलीमर्स जो है वो नेचर में भी मिलते हैं। कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर। कॉटन जो है वो भी एक पॉलीमर है, और जिसको हम सेलुलोज कहते हैं। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। तो सेलुलोज जो है वो छोटे छोटे ग्लूकोज के यूनिट से मिलके बना होता है, इसलिए कॉटन को हम क्या कहते हैं, पॉलीमर। तो कहने का मतलब यहाँ पे अब पॉलीमर क्या होते हैं, जो छोटे छोटे यूनिट्स रिपीटिंग यूनिट से मिलके बना होता है उसको पॉलीमर कहते हैं। जैसे कि कॉटन भी एक पॉलीमर है। सेलुलोज क्या होती है, सेल वॉल होती है प्लांट्स की। सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बनी होती है। और सेलुलोज किससे बना होता है, ग्लूकोज के यूनिट से, ग्लूकोज के छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जो ह्यूमन बीइंग बनाता है। और ये क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर जो है वो एक स्मॉल यूनिट्स की एक चेन होती है जो मिलके एक बड़ा यूनिट बनाती है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, कि सिंथेटिक फाइबर्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं, कौन कौन से सिंथेटिक फाइबर होते हैं। तो फर्स्ट है रेयॉन। You have read in class 7 that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time। तो आपने पढ़ा होगा अपनी जूनियर क्लासेस में, क्लास 7 में भी आपने पढ़ा होगा कि जो सिल्क का फाइबर है वो हमें किससे मिलता है, सिल्कवॉर्म से। सिल्कवॉर्म से मिलता है, एक कीड़े से मिलता है, जिसकी डिस्कवरी कहाँ पे हुई थी, कहाँ पे ये डिस्कवर हुआ था सिल्क फाइबर, चाइना में। एंड वॉज केप्ट एज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट। और काफी देर तक ये सीक्रेट ही रहा था, और बहुत लंबे समय के बाद हमें सिल्क फाइबर के बारे में पता चला था कि ये सिल्क जो है वो सिल्कवॉर्म जो है कीड़ा जो है वो सिल्क फाइबर जो है वो बनाता है। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली। और जो फाइबर सिल्क फाइबर से बनता है, जो फैब्रिक हम सिल्क फाइबर से प्राप्त करते हैं, सिल्क फाइबर से हमें ऑब्टेन होता है, वो कॉस्टली होता है। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी। लेकिन ये बहुत खूबसूरत होता है जो सिल्क होता है। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk। तो आपने सिल्क के सूट देखे होंगे कि कितने सुंदर लगते हैं। तो सिल्क जो है वो कॉस्टली होता है, और ये सिल्क जो है हमें एक कीड़े से मिलता है, जिसकी डिस्कवरी चाइना में हुई थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, साइंटिस्ट ने सिल्क से मिलता जुलता ही एक फाइबर बना लिया, आर्टिफिशियल फाइबर बना लिया। Such a fiber was obtained by a chemical treatment of wood pulp. This fiber was called rayon or artificial silk। तो उन्होंने कैसे, कहाँ से बनाया, ये वुड पल्प, ठीक है, लकड़ी का गुद्दा जो है, वुड पल्प से उन्होंने एक सिल्क से मिलता जुलता फाइबर बना लिया, जिसको रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। तो क्या पढ़ा है हमने, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century, साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल, कि 19th century के एंड में साइंटिस्ट जो थे वो सक्सेसफुल हो गए इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज। वो एक फाइबर बनाने में सक्सेसफुल हो गए जिसकी प्रॉपर्टीज जो थी वो सिल्क से मिलती थी। सच अ फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय, और कैसे बनाया उन्होंने ये फाइबर, केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प से। वुड पल्प को केमिकल ट्रीटमेंट देके उन्होंने एक सिल्क जैसा, ये सिल्क जो था जो सिल्कवॉर्म से मिलता है, एक नेचुरल फाइबर था, लेकिन उन्होंने उसी से मिलता जुलता एक आर्टिफिशियल फाइबर बना लिया, जिसको आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं।
और वो वुड पल्प लेके उन्होंने केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प करके एक आर्टिफिशियल फाइबर बनाया जिसको रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। ऑल्दो रेयॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, बेशक हमने क्या पढ़ा है कि ये जो आर्टिफिशियल सिल्क उन्होंने बनाया वो किससे बना है, वुड पल्प से। और वुड क्या है, नेचुरल, ठीक है ना, नेचुरल है, लकड़ी जो है वो हमें प्लांट से मिलती है, तो इसका सोर्स जो है वो नेचुरल है। ऑल्दो रेयॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स वुड पल्प येट इट इज अ मैन मेड फाइबर। ये तो बात है कि ये जो आर्टिफिशियल सिल्क बना है वो नेचुरल सोर्स से बना है, लेकिन ये खुद आदमी ने बनाया है, इसलिए इसको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। इट इज चीपर देन सिल्क, और ये सिल्क जो कि नेचुरल सिल्क है उससे सस्ता है। एंड कैन बी वुवन लाइक सिल्क फाइबर्स, इट कैन आल्सो बी डाई इन अ वाइड वैरायटी ऑफ कलर, और इसको डाई करके अलग अलग कलर्स में ये सिल्क बनाया गया। रेयॉन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक, और रेयॉन को कॉटन के साथ मिक्स करके क्या चीज बनाई जाती है, बेडशीट्स बनती हैं, और मिक्सड विद वूल, और इसको ऊन के साथ मिक्स करके कारपेट बनाए जाते हैं। ये है आर्टिकल्स मेड ऑफ रेयॉन, ठीक है। और नेक्स्ट ये अभी हमने पढ़ा सिंथेटिक फाइबर रेयॉन के बारे में। रेयॉन एक आर्टिफिशियल फाइबर है जो मैन मेड है। और नेक्स्ट जो सिंथेटिक फाइबर है वो है नायलॉन। नायलॉन के बारे में पढ़ा है कि नायलॉन के कपड़े होते हैं, आपको पता है कि नायलॉन जो है वो इजीली कैच कर लेता है फायर को। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। In 1931 it was made without using any natural raw material from plant or animal। जो नायलॉन है इसको बिना प्लांट और एनिमल के यूज किए बनाया गया, मतलब कहने का ये है कि इनको हमने नेचुरल सोर्सेज से नहीं बनाया। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। और ये नायलॉन किसकी मदद से बनाया गया, कोल, वाटर एंड एयर से। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, और ये फुली सिंथेटिक फाइबर है, इसमें कोई भी नेचुरल सोर्स यूज नहीं किया गया। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन फाइबर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक मतलब उसको खींचा जा सकता है, एंड लाइट वेट में हल्का होता है। इट वॉज लस्ट्रस एंड इजी टू वॉश, ये शाइन करता है और इसको वॉश करना भी इजी होता है। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ, इसलिए ये कपड़े बनाने में बहुत पॉपुलर हुआ। वी यूज मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन, एंड नायलॉन के बहुत से आर्टिकल्स बनते हैं सच एज सॉक्स, रॉब्स, टेंट्स, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन्स एक्सेट्रा। तो कर्टन्स वगैरह भी बनते हैं, इसकी रोप्स बनती हैं, रस्सियां बनती हैं, सॉक्स, जुराबे बनती हैं, कपड़े भी बनते हैं, ठीक है। और कर्टन्स वगैरह भी बनाए जाते हैं नायलॉन के। तो पहले हमने पढ़ा था रेयॉन, अब पढ़ा है नायलॉन। रेयॉन जो है वो नेचुरल सोर्स वुड पल्प को यूज करके बनाया गया, लेकिन इसमें कोई भी नेचुरल सोर्स यूज नहीं किया गया, ये आर्टिफिशियल फाइबर है। एंड नायलॉन जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है। नायलॉन is nylon fiber really so strong that we can make nylon parachutes and ropes for rock climbing। क्योंकि नायलॉन एक स्ट्रांग फाइबर है तो इसको पैराशूट्स बनाने में, और वो रस्सियां जिसकी मदद से हम पहाड़ों के ऊपर चढ़ सकते हैं, चट्टानों के ऊपर चढ़ सकते हैं, रस्सियां बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि माउंटेन पे चढ़ने वाली जो रस्सी बनाई गई है, रोप बनाई गई है, वो नायलॉन की बनती है। पैराशूट जो है, पैराशूट की जो ये वाली स्ट्रिंग्स हैं वो नायलॉन की बनी हुई हैं, क्योंकि नायलॉन एक स्ट्रांग फाइबर है। नायलॉन इज यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रॉप्स फॉर rock climbing, and nylon thread is actually stronger than a steel wire, और ये स्टील की वायर से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर, और हमने 2 सिंथेटिक फाइबर्स पढ़े हैं, एक रेयॉन और एक नायलॉन। नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, जैसे कि कॉटन और वूल है। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, जो मैन मेड होते हैं, और ये मैन द्वारा बनाए जाते हैं, ह्यूमन बींग्स द्वारा बनाए जाते हैं। अब हम करेंगे एक्टिविटी 3.1। Take an iron stand with a clamp. Take a cotton thread of about 60 cm length. Tie it to the clamp so that it hangs freely from it as shown in figure. At the free end, suspend a pan so that weight can be placed in it। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि आयरन स्टैंड दिया हुआ है, और टेक या कॉटन थ्रेड, उसमें हमने ये कॉटन थ्रेड लिया है 60 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ है, और हमने इसको क्लैंप के साथ बांधा है, और हमने एज द फ्री एंड सस्पेंड अ पैन, और इसमें हमने एक पैन लिया है, और वेट कैन बी प्लेस इन, उसके अंदर हम वेट रखेंगे
एड वेट 1 by 1 टिल द थ्रेड ब्रेक्स। और हम इतना मतलब इसको थ्रेड, यहाँ पे पैन है, यहाँ पे वेट रखना और थ्रेड बंधा है और हम इसमें वेट डालते जाएंगे और तब तक डालेंगे जब तक ये थ्रेड टूट नहीं जाता। नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड। और फिर उसके बाद हम नोट करेंगे कि कितने वेट से ये थ्रेड टूटता है। दिस वेट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर। तो ये हम क्यों कर रहे हैं? फाइबर की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए कि इस फाइबर की कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी ताकत है, कितने वेट के साथ ये टूटता है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद थ्रेड्स ऑफ। इसी तरह ये एक्टिविटी हम वूल, पॉलिस्टर, सिल्क एंड नायलॉन के थ्रेड्स के साथ भी रिपीट करेंगे। और इसके यहाँ पे फिर हम एक टेबल बनाएंगे कि कॉटन का थ्रेड जल्दी टूट रहा है, वूल का, सिल्क का, नायलॉन कौन सा है जो इजीली टूटेगा, मतलब कि कितने वेट के साथ कौन सा थ्रेड टूटता है। यू मे यूज अ हुक और अ नेल ऑन द वॉल फॉर हैंगिंग द फाइबर्स एंड a polythene bag at the other end. In place of weights you may use marbles of similar size. और वेट की जगह आप मार्बल्स भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने ये देखा है कि कौन से फाइबर्स के थ्रेड जो हैं वो स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि नायलॉन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसको पैराशूट की स्ट्रिंग और माउंटेन पे चढ़ने के लिए जो रस्सियां होती हैं वो बनाई जाती हैं। तो इस चैप्टर में हमने अभी तक